हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, आई होप ये समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो हम इसमें हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, हम इसे 4 पीस भी बोलते हैं। फर्स्ट पी प्रोडक्ट, सेकंड प्राइस, थर्ड प्लेस, प्लेस को हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और फोर्थ वन इज प्रमोशन। तो प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट है कोई भी चीज आप जो बेच रहे हैं वो क्या है, प्रोडक्ट है। सपोज आप ये पेन है, ये पेन क्या है आपके लिए, प्रोडक्ट है। कुछ भी आप बेच रहे हैं, जो ऑफर कर रहे हैं सेल के लिए, कोई भी टेंजिबल या इनटेंजिबल सर्विसेज, कुछ भी चीजें जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, कुछ भी, वो सब क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है, कोई और हमारी नीड को क्या ऑफर टू द कस्टमर जो सेटिस्फाई कर रहा है उसे, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। लेकिन हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है प्रोडक्ट मिक्स। क्या पढ़ना है हमें यहाँ पर, प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होता है, इट इज कि उसकी क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स, etc हम क्या क्या डाल रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हमारे 3 चीजें आएंगी। बीपीएल, आपको क्या लर्न करना है यहाँ पर, बीपीएल। फर्स्ट वन इज बी फॉर ब्रांडिंग, एक्सप्लेन करती हूँ। फिर पी फॉर पैकेजिंग, थर्ड वन इज लेबलिंग। तो पहला क्या है हमारा, ब्रांडिंग, कि उसकी ब्रांडिंग कैसी है। अब हम ब्रांडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रांडिंग एक हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, कि हमने एक अपने उसको क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया है अपने प्रोडक्ट को, उसका नेम, सिंबल या डिजाइन। इट इज नॉट ओनली टू डन टू आइडेंटिफाई द सेलर, ये सिर्फ सेलर को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं करती, सिर्फ प्रोड्यूसर को भी, ब्रांडिंग से हमारा प्रोड्यूसर भी हमारे प्रोडक्ट को पहचान लेता है। जैसे branding is not only to identify the seller or producer but also make your product superior than competitor product। तो एक ब्रांडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी भी हाई वो है आपकी कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, ब्रांडिंग करती है अपना प्रोडक्ट। तो एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के अंदर 4 चीजें आती हैं हमारे, क्या क्या आती हैं, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क। ब्रांड क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल और डिजाइन। कोई भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उसे वो क्या करा है, क्या पहचान दिया, उसका नेम क्या दिया, उसका सिंबल क्या दिया, उसे डिजाइन क्या दिया हुआ है। जैसे वो आप बोल भी सकते हैं, जैसे सर्फ है, डिटोल है, ये सारी क्या है, सिंबल, और सिंबल्स इनके जो होते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, ब्रांड कहलाते हैं। और ब्रांड नेम क्या होता है, विच कैन बी स्पोकन, जो हम बोल रहे हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से इट इज अ वर्बल पार्ट ऑफ ब्रांड, एग्जांपल डिटोल सर। और ब्रांड मार्क क्या होता है, उसको हमने क्या मार्क दिया है, द पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन, जो आप बोल नहीं सकते, सिर्फ आप दूर से देख के पहचान जाते हैं ना साइन को। जैसे आपकी नेस्ले है, नेस्ले पे 2 बर्ड्स बनी हुई हैं, तो आप उसे दूर से देख के, पैप्सी है, पैप्सी का साइन आप पहचान जाते हैं दूर से देख के, पैप्सी की है बोतल, तो दैट इज नोन एज ब्रांड मार्क। और ट्रेड मार्क क्या होता है, उसे क्या करा हमने, एक ब्रांड का ही पार्ट है, जो एक लीगल प्रोटेक्शन हमने दिया उसे, अपना एक सेफ्टी दे दी, ताकि फर्म उसका यूज दूसरी फर्म्स कोई भी यूज ना कर सके। नो द फर्म कैन यूज द नेम और साइन विच अ कंपनी गेट्स लीगल प्रोटेक्शन। जिसने लीगल प्रोटेक्शन ले लिया, ट्रेडमार्क ले लिया, उसका ब्रांड कोई भी यूज दूसरी कंपनी नहीं कर सकती। अब आती है अच्छी क्वालिटीज क्या है ब्रांड नेम की, क्या क्वालिटीज है अच्छी। पहला क्या है, ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, शुड बी शॉर्ट और सिंपल। कैसा होता है ब्रांड नेम, जो शॉर्ट होना चाहिए, जो सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस, प्रोनाउंस करने में बहुत इजी हो, टिपिकल ना हो, बोलने में आसानी हो, कोई भी बोल सकता है। सजेस्टिव होना चाहिए। सजेस्टिव का मतलब क्या होता है, कि जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो वो बेच रहे हैं, जैसे हाजमोला है, हाजमोला के नाम से पता चल रहा है वो डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है, कि आपने जो खाया उसे डाइजेस्ट कर देगा। उजाला, उजाला क्या दिखा रहा है, ब्राइटनेस दिखा रहा है। तो ऐसा नेम होना चाहिए कि टूथपेस्ट, अब आपका जैसे टूथपेस्ट आते हैं ना बड़े बड़े, कॉलगेट है,
आपका पतंजलि के अलग, पतंजलि ने अपना प्रोडक्ट बनाया है, जैसे दंत कांति, नाम से पता चल रहा है उसका दांतों के लिए है वो, तो उसके नाम से पता चल जाना चाहिए। द ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। कैसा होना चाहिए ब्रांड नेम? यूनिक, सबसे अलग होना चाहिए वो, और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। ब्रांड नेम should be selected after considering in meaning in other languages, और दूसरी लैंग्वेजेस में भी उसका मतलब पता होना चाहिए ब्रांड नेम का। एडवांटेजेस क्या है ब्रांड नेम के? ये प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से क्या करता है, ये अलग करता है, कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से अलग करता है। आपको कोई भी प्रोडक्ट को अपनी एडवर्टाइजिंग करनी है तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांड अच्छा है, आपकी कंपनी चल रही है, आपने ब्रांड है जैसे, तो आप क्या है, जैसे अमूल वगैरह है, अमूल कोई भी नया प्रोडक्ट बनाता है, एक ब्रांड है, तो आप उसका क्या है, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग करने में उसे इजी है, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट ऐड कर देगा तो वो आराम से बिकेगा। डिफरेंशियल प्राइसिंग, अब अगर ब्रांड अच्छा है हमारा तो उसकी प्राइस भी हम हाई, मतलब अलग अलग रख सकते हैं। जैसे अच्छे ब्रांड है, अच्छे ब्रांड क्या करते हैं, अपने हाई प्राइस फिक्स करते हैं, कस्टमर वो लेता है क्योंकि कस्टमर को पता है कि इसका क्वालिटी अच्छी होगी। इजी इंट्रोडक्शन ऑफ नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना है तो वो इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसकी ब्रांड की हेल्प से। कस्टमर को क्या फायदे हैं, ये तो थे जो सेलर है आपका, ये जो ब्रांड नेम है, ये जो सेलर है उसे क्या फायदे होंगे, कस्टमर को भी फायदे होंगे। कस्टमर को क्या फायदे होंगे, प्रोडक्ट को एकदम से पहचान कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा। एंश्योर्स क्वालिटी, क्या है, ब्रांड नेम उसकी क्वालिटी को बता देता है कस्टमर की, और कस्टमर विदाउट डाउट उसे खरीद लेता है। जैसे कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं तो आप वो प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आप क्या है, बिना डाउट के उसे खरीद लेते हैं। स्टेटस सिंबल, आपकी स्टेटस की पहचान है। अब अच्छे ब्रांड्स जो भी आते हैं, आप कपड़े पहनते हैं, शूज पहनते हैं, तो एक स्टेटस को बताते हैं ना, आप वो लिखा भी रहता है ना वहाँ ब्रांड, तो दिखाते हैं उसे, जान के अपने फ्रेंड्स को आप शो करते हैं कि हमने ये पहना हुआ है, क्योंकि आप एक स्टेटस दिखा रहे हैं अपने। अब आता है हमारा यहाँ पर बी खत्म होता है ब्रांडिंग, अब आता है नेक्स्ट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होती है कि कंपनी क्या करती है, आपको कोई भी चीज किस में देती है, पैक्ड फॉर्म में देती है। अब वो पैक्ड फॉर्म किस में भी आ सकती है, कोई बॉटल्स होती हैं, कोई रैपर्स होते हैं, कोई कंटेनर्स होते हैं, अलग अलग चीजों में पैकेजिंग आती है। तो पैकेजिंग एक बेसिक एक्टिविटी है जिसमें कि हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट रैपर, कंटेनर और बैग ऑफ द प्रोडक्ट। 3 लेवल की पैकेजिंग होती है। 3 लेवल कौन कौन सी है, एक तो प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, टूथपेस्ट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। आपने इमीडिएट उसको जो पैकेजिंग दे दी, जैसे ही वो बना उसे इमीडिएट जिसमें डाल दिया, जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट एक ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है, दैट इज नोन एज इमीडिएट पैकिंग, प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग, उसके बाद क्या करते हैं, इसको इसके अंदर कार्डबोर्ड के अंदर डाला जाता है ताकि ये रास्ते में खराब ना हो। ठीक है, आपको कार्डबोर्ड के अंदर मिलती है ना कोई भी ट्यूब वगैरह, दैट इज नोन एज सेकेंडरी पैकेजिंग। जो उसे एडिशनल पैकेजिंग दे रहे हैं, उसे ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी पैकेजिंग। और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होती है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम उसे पीसी कौन सी पैकेजिंग दे रहे हैं। जैसे इस तरह के कार्टन्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, 10 की 20 की पीसेस डाल के इसमें डाल दिया जाता है और ये ट्रांसपोर्टेशन इससे इजिली हो जाती है, तो दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। तो 3 लेवल की पैकिंग है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, क्या फंक्शंस है पैकेजिंग के, क्यों करी जाती है पैकेजिंग? प्रोटेक्शन, सबसे पहला क्या है, उसे प्रोटेक्ट कर रही है। देखो कोई भी चीज को डैमेज होने से बचा रही है ना, ठीक है, सन से, रेन से, मॉइस्चर से। कुछ चीजें तो सील पैक्ड आती हैं, जैसे कंटेनर्स में जैम वगैरह होती हैं, आपकी सॉसेज हैं, वो सारी क्या होती हैं, सील पैक्ड आती हैं। उसको सील को आप तोड़ते हैं, उसके बाद वो स्टार्ट होती है। लिप शेड्स हैं बहुत सारे, तो वो प्रोटेक्शन कर रही है उसको। आइडेंटिफिकेशन, उससे हम क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग भी एक प्रमोशनल टूल है जो प्रमोशन करने में प्रोडक्ट को हेल्प करते हैं। आप पैकिंग की हेल्प से दूर से पहचान जाते हैं। जैसे चिप्स आते हैं ना, लेज आ रहे हैं आपके बहुत सारे, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ये सारे आ रहे हैं ना, तो आप उसे दूर से पहचान जाते हैं कि येलो कलर में कौन सा फ्लेवर होगा, ग्रीन कलर में कौन सा फ्लेवर होगा, ब्लू कलर में कौन सा फ्लेवर होगा। तो दैट इज है आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करे। कन्वीनियंस, आपको आसानी होती है उसे कैरी करने में, हैंडलिंग द प्रोडक्ट को, उसे आप आराम से कैरी कर सकते हैं। जब आप क्या करें, सोचिए, आप इमेजिन करें, आप कोल्ड ड्रिंक लेने गए, अगर उसकी पैकिंग नहीं है तो क्या कोल्ड ड्रिंक आप कैसे लेके आएंगे, हाथ में लेकर आएंगे। तो वो क्या कर रही है, आपको इजिली कैरी करने में हेल्प करे। इवन जो हाई एरियाज, जो आपकी मार्ट्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या कर रही है वो पैकेजिंग, आपको सेल्फ सर्विस करने में भी हेल्प कर रही है। प्रमोशन,
अभी मैंने आपको बताया ना कि आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प कर रही है और साथ में एक प्रमोशनल टूल की तरह काम कर रही है। ये अट्रैक्टिव पैकिंग जो होगी, जैसे आपको ये फेस्टिव सीजन जो आते हैं आपके, दिवाली, क्रिसमस, ईद, इसमें क्या होते हैं कि क्या होती है आपकी जो प्रोडक्ट है वो किसमें मिलते हैं, एक पैकेजिंग फॉर्म में, बेडशीट्स वगैरह हैं, ब्लैंकेट्स हैं। तो आप क्या करते हैं, ये जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स भी आते हैं ये भी पैक फॉर्म में कंपनी भेजने शुरू कर देती है। क्यों? ताकि वो उसका प्रमोशन होता है उससे। एक राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। कुछ लोग क्या वो करते हैं, पैकिंग इतनी जरूरी है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लूज प्रोडक्ट खरीदेंगे, जैसे अब आपका मैक्रोनी है, पास्ता है, लूज भी मिलती है और पैक फॉर्म में भी मिलती है। तो जो मतलब पीपल बिलीव करते हैं जो टाइप वो पैकिंग वाला प्रोडक्ट है वो एक सैनिटेशन और हेल्थ के लिए अच्छा होगा, तो वो उसे प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू लूज प्रोडक्ट। सेल्फ सर्विस करने में ही हेल्प करती है, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करती है, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करती है। इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज, इनोवेशन का मतलब क्या होता है, कुछ नया करने में हेल्प करती है कि नई पैकिंग जो होती है जैसे किसी भी चीज की, तो वो एक लंबे समय के लिए उसे मतलब फ्रेश रखती है। ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पर दो चीजें कंप्लीट हो गई, ब्रांडिंग और पैकेजिंग। अब थर्ड वन आता है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क पुट कर देना पैकेज पे। लेबलिंग इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सारी जो लेबलिंग है ये सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जैसे नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, कंटेंट्स क्या है, एक्सपायरी कब है उसकी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, जनरल इंस्ट्रक्शंस, यूज करने के उसे, वेट, प्राइस, ये सब वो उसके अंदर लेबलिंग के अंदर आती है। लेबलिंग एक मतलब पूरी उसमें पूरे प्रोडक्ट को अपने आप में डिस्क्राइब कर देती है। लेबलिंग क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती है और उसके कंटेंट्स बताती है कि क्या प्रोडक्ट है वो, कि जैसे चिप्स हैं तो चिप्स के बारे में बता रही है और उसके कंटेंट्स, उसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, जैसे मसाले आते हैं उसमें सारे क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, तो आप उसे पढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो वो सारा लेबलिंग फंक्शन परफॉर्म करती है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है ये। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अब आपकी वही मैंने आपको जैसे लास्ट में बताया, जैसे आपके चिप्स हैं, चिप्स अलग अलग फ्लेवर के आते हैं, तो रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ये ग्रेडिंग ही होती है कि ये वाला फ्लेवर ये है, ये वाला फ्लेवर ये वाला है, ये वाला फ्लेवर ये वाला है। तो उसकी वेट, साइज और उसके अकॉर्डिंग क्या करी जाती है, उसको ग्रेडिंग करा जाता है। एक मतलब सेम प्रोडक्ट को अलग अलग उसमें पार्ट डिवाइड करा जाता है। प्रमोट सेल, सेल को प्रमोट करती है ये। हमारी जो भी लेबलिंग क्या होती है, जैसे भी हमें कोई भी चीजें लीगली भी रिक्वायर्ड होती है, जो इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, तो वो भी ये लेबलिंग की प्रोवाइड करती है। जैसे कि टोबैको पे लिखा रहता है इट इंजीरियस टू हेल्थ, और बच्चों के लिए बच्चों के जो बहुत सारे आइटम्स होते हैं उस पर लिखा रहता है 3+, इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो अगर आप बच्चे ने ले लिए तो इट विल बी हार्मफुल, तो उस पर सब कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, तो ये भी उसमें भी हेल्प करती है। तो आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स अच्छे से। अभी मैंने आप में एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में आपका प्रोडक्ट कंप्लीट करा है, तो आई होप इसे ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, रिज्यूम करके देखना, सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।